आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4 में आज हम फोरियर सीरीज, लास्ट लेक्चर में हमने फोरियर सीरीज के बारे में पढ़ा था, तो इस लेक्चर में हम फोरियर सीरीज फॉर इवन एंड ओड फंक्शंस के लिए क्या होगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फोरियर सीरीज फॉर इवन एंड ओड फंक्शंस, द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शंस एफ इन द इंटरवल -π to π कैन बी रिटन एज, सपोज करो ये हमने इस तरह से लिख लिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 to infinity a n cos n x प्लस n इज इक्वल टू 1 to infinity b n sin n x, इक्वेशन नंबर 1। किस इंटरवल के लिए? क्लोज्ड इंटरवल -π to π के लिए। सो यहाँ से हमारे पास दो केस बनेंगे, एक इवन के लिए और एक ऑड के लिए। सो फर्स्ट केस हम लेते हैं कि केस नंबर फर्स्ट, इफ एफ ऑफ एक्स है जो हमारे पास फंक्शन है इज एन even function defined in the interval -π to π कि fx हमारे पास कैसा है? इवन फंक्शन है और किस में डिफाइंड है? इस इंटरवल में। सो देन fx cos nx is an even function and fx into में sin nx is odd function कि अगर fx इवन है और cos x भी कैसा है? इवन है, सो दोनों की मल्टीप्लाई भी कैसी होगी? इवन फंक्शन आएगी। अगर fx हमारे पास यहाँ पे क्या है? हमारे पास इवन फंक्शन है, लेकिन sin x कैसा होता है? ओड फंक्शन, सो दोनों की प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई क्या होगी? ओड फंक्शन। तो यानी कि ये तो हमारे पास रहेगा इवन फंक्शन और ये रहेगा हमारे पास ओड फंक्शन। सो देयरफॉर ए एन इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ से किसके इक्वल होगा? इन 1/π बाय द कोफिशिएंट ऑफ फोरियर सीरीज -π to π, जो हमारे पास इंटरवल दिया गया था -π to π, यानी कि इसकी लिमिट रहेगी π to π। fx इनटू में किसके इक्वल होता था? cos nx dx, यानी कि fx cos nx dx ये कैसा हो गया हमारे पास? एक इवन फंक्शन हो गया। ये है हमारे पास इवन फंक्शन। तो अगर ये इवन फंक्शन है, सो दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा? 2/π इंटीग्रल 0 to π fx cos nx dx for n is equal to 0, 1, 2 and so on। क्योंकि इवन फंक्शन, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रल के लिए प्रॉपर्टी होती थी कि अगर हमारे पास ये फंक्शन है जो, सिंस हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी, सिंस इंटीग्रल -a to a fx dx था और fx हमारे पास इवन फंक्शन था, इसको हम इवन फंक्शन हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो किसके इक्वल होता था? जहां से 2 इंटू में 0 to a, लिमिट इसकी हाफ हो जाती थी, 2 से मल्टीप्लाई हो जाता था और ये कितना हो जाता था? fx dx, यानी कि ये हमारे पास होता था इन केस ऑफ इवन फंक्शन, इन केस ऑफ इवन फंक्शन, इन केस में। सो इसके अकॉर्डिंग दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? 2/π इंटीग्रल 0 to π fx cos nx dx फॉर n इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड सो। एंड bn इज इक्वल टू है इंटीग्रल -π to π fx sin nx dx। सो ये हमारे पास कैसा है? ओड फंक्शन है। सो दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0, क्योंकि ये केस हमारे पास था। ये यहीं से अगर हम इसके ऊपर जाएं यहाँ से, कि अगर -a to a fx dx आता था और fx कैसा हो जाता था हमारे पास? ओड फंक्शन होता था, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाती थी हमारे पास? 0। तो दिस इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन, हर एक वैल्यू के लिए। सो thus the Fourier series, thus the Fourier series corresponding to even function
corresponding to even function in interval minus pi to pi, consisting of terms consists of terms with cosine only, cosines only, so that we have so हमारे पास यहाँ से क्या होगा, f of x is equal to a naught upon 2 plus summation n is equal to 1 to infinity a n cos n x। इसको हम ले लेते हैं यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 बिकॉज ए एन, क्योंकि हमारे पास ए एन इज इक्वल टू क्या आया था, यहाँ से इंटीग्रल आया था 2 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू पाई एफ एक्स कोस एन एक्स, यानी कि सिर्फ हमारे पास इस सीरीज में जो टर्म्स आएंगी वो सिर्फ कोसाइन कोस की ही आएंगी, इसलिए ये कौन सी सीरीज बनेगी, कोसाइन, क्योंकि कोफिशिएंट हमारे पास बी एन क्या हो गया था, 0 हो गया था इस केस में। यानी कि अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है तो हमारे पास सीरीज क्या रहेगी, सिर्फ और सिर्फ कोस में रहेगी, यानी कि ये क्या होगी, कोसाइन सीरीज। एंड द सीरीज एंड वेयर ए एन यहीं पे वेयर ए एन एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 आर गिवन बाय इन इक्वेशन नंबर 1। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर स्टार दे देते हैं, वेयर ए एन एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 आर गिवन बाय स्टार, गिवन बाय है स्टार से। एंड द सीरीज गिवन बाय 2 इज नोन एज कोसाइन सीरीज, एंड द सीरीज दिस इज नोन एज सीरीज 2 इज नोन एज कोसाइन सीरीज, और ये सीरीज है जो ये क्या होगी हमारे पास, कोसाइन सीरीज। नेक्स्ट है हमारे पास केस नंबर 2। जैसे हमारे पास केस नंबर 1 में था इवन फंक्शन, तो इसमें हम क्या मान लेते हैं, ऑड फंक्शन। इफ f of x is an odd function defined in the interval minus pi to pi, the function fx cos nx is odd function, and fx sin nx is even function। तो इस केस में क्या होगा, fx odd function है, कोसाइन fx तो हमारे पास है यहाँ पे odd function, और ये है इवन फंक्शन कोस का। सो कोस इवन और ऑड फंक्शन की प्रोडक्ट भी हमेशा कैसी रहेगी, ऑड फंक्शन रहेगा। और यहाँ पे fx ऑड फंक्शन है, sin x भी ऑड फंक्शन है, सो दोनों के दो हमारे पास क्या हो जाएंगे, दोनों की प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, इवन फंक्शन। सो देयरफॉर ए एन इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स, and this value is equal to 0 for all n greater than is equal to 0, because this is a odd function। और ये हम लास्ट केस नंबर 1 में हम कर चुके हैं कि odd फंक्शन हो माइनस a से लेकर के a तक, और फंक्शन हो odd, so उसकी वैल्यू हमेशा ही रहती है 0। एंड bn इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। सो यहाँ पे एफ एक्स और साइन एन एक्स ये पूरे का पूरा फंक्शन हमारे पास इवन फंक्शन है। सो बाय द रूल या बाय द रिजल्ट, सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू किसकी आएगी, 2 मल्टीप्लाई में 2 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू पाई लिमिट हो जाती है हाफ, यानी कि 0 टू पाई एफ एक्स
साइन nx dx, और ये 4n इज इक्वल टू 0 1 2 एंड सो, यानी कि n हमारे पास कहाँ से कहाँ रहेगा 1 2 3 एंड सो। सॉरी, ये इसमें हमारे पास n, क्योंकि यहाँ पे a नोट कोसाइन सीरीज होती है जो हमारे पास, सॉरी जो सीरीज फोरियर सीरीज होती है उसमें bn का कोफिशिएंट 1 से स्टार्ट होता है, ये सिर्फ हमारे पास रहेगा 1 2 से एंड सो ऑन। लेकिन जो हमारे पास an कोफिशिएंट होता है उसमें a नोट भी होता है, सो वो रहेगा हमारे पास n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। सो ये फर्स्ट केस में भी हमारे पास गलत हुआ है थोड़ा सा, सो इसको भी यहाँ से हम ठीक कर लेते हैं। जो हमारे पास केस नंबर फर्स्ट में आया था, केस नंबर फर्स्ट में an तो रहेगा हमारे पास 0 to 1 एंड bn रहेगा हमारे पास ओनली 1 2 एंड सो। सो ये हमारे पास आ गया यहाँ से फोरियर कोफिशिएंट bn। सो thus the Fourier series corresponding to an thus the Fourier series corresponding to an odd function in interval minus pi to pi consists terms with signs only, show that we have, हमारे पास क्या होगा, यानी कि जो ओड फंक्शन के लिए सीरीज होगी वो सिर्फ और सिर्फ किस टर्म में होगी, साइन सीरीज, यानी कि साइन में। fx इज इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल होगा, n इज इक्वल टू 1 to infinity bn sin nx, वेयर bn n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, ना कि 0। लेकिन an के केस में ये कहाँ से स्टार्ट होता है, n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 का। सो bn है n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 और गिवन बाय 3, और ये किस में गिवन है हमारे पास, इसकी वैल्यू 3 में। एंड इक्वेशन 4 इज नोन एज साइन सीरीज, एंड द सीरीज 4 is known as sine series, sine series। सो ये है हमारे पास साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज कि अगर फंक्शन fx इवन है सो कोसाइन सीरीज बनेगी, अगर फंक्शन हमारे पास fx ओड है सो कौन सी सीरीज बनेगी, साइन सीरीज।